Hello everyone, how are you? I hope you all are doing very well in your life. तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के बारे में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके बेसिक रूल्स देखिए। सबसे पहले तो जो पहला वाला पार्ट दिया है वो टेंस के अकॉर्डिंग है। सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी आप बोल सकते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट प्लस प्लूरल वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो है वो सिंगुलर वर्ब आता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आता है। तो जो पहला एग्जाम्पल है द डॉग बार्क्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव पार्ट का सेंटेंस है। द डॉग बार्क्स, कुत्ता भौंकता है। तो द डॉग, जो डॉग है, जो कुत्ता है, वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और एस लगाया है। BAR के बार्क और उसके पीछे एस लगाया है, बार्क्स। तो ये रूल है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, द डॉग बार्क्स, कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हमेशा V1 प्लस एस और ES का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने बार्क के साथ एस लगाया है क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है फर्स्ट पॉइंट पर। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड देखिए, प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमारा प्लूरल वर्ब लगता है, ठीक है, क्योंकि ये टेंस के अकॉर्डिंग है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग। तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, द डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। तो अब जो डॉग्स है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए हमने ओनली V1 का यूज़ किया है, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ओनली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा जो कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। द डॉग्स बार्क। मूव ऑन टू नेक्स्ट, प्रोनाउंस। तो प्रोनाउंस में हम कैसे यूज़ करते हैं, आई एम, यू आर, ही शी इट इज़, वी आर, दे आर। इस तरह से हम प्रेजेंट टेंस में प्रोनाउंस के साथ इज़ एम आर का यूज़ करते हैं। आई के साथ एम यूज़ होता है, यू के साथ आर यूज़ होता है, ही शी इट के साथ इज़ यूज़ होता है और वी और दे के साथ हमेशा आर का यूज़ होता है, ठीक है। अब देखिए कॉमन चैलेंजेस एंड एक्सेप्शंस। सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय एंड यूजुअली टेक ए प्लूरल वर्ब। हमेशा जब भी हम सब्जेक्ट्स को, दो विषयों को, ठीक है, एंड से जोड़ते हैं तो हमेशा हमारा जो वर्ब होता है वो प्लूरल होता है। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, टॉम एंड जेरी आर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे दो व्यक्तियों के नाम दिया हुआ है, टॉम एंड जेरी, इसलिए हमने प्लूरल वर्ब का यूज़ किया है, यानी कि आर का यूज़ किया है। टॉम एंड जेरी आर फ्रेंड्स, टॉम एंड जेरी फ्रेंड्स हैं। बट एक्सेप्शंस एग्जिस्ट, लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद हैं। तो इसमें मैं बता देती हूँ कि क्या अपवाद हैं जो इसमें नहीं दिया हुआ। ब्रेड एंड बटर इज़ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे ब्रेड एंड बटर के साथ इज़ आएगा, जबकि हमने ब्रेड एंड बटर लिया है। तो यहाँ पे हम ब्रेड एंड बटर के साथ इज़ लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है बट एक्सेप्शंस एग्जिस्ट। तो मैंने इसका आपको आंसर दे दिया कि कहाँ पे एक्सेप्शंस होते हैं एंड वाले वाक्यों में। इसके बाद देखिए, सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय और नॉर, जैसे ईदर और, नीदर नॉर। तो वहाँ पे कैसे चलता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, द वर्ब अग्रीज विद द सब्जेक्ट क्लोजेस्ट टू इट। इसमें वर्ब किसके साथ अग्री करता है, जो इसके करीब का सब्जेक्ट होता है, जो इसके करीब का विषय होता है, उसके साथ वर्ब अग्री करता है। एग्जाम्पल, नीदर द कैट नॉर द डॉग्स आर हेयर। तो जो डॉग्स है, जो डॉग्स सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब यूज़ होगा। तो डॉग्स क्योंकि प्लूरल है, इसलिए इसके साथ हम आर का यूज़ करेंगे। इसके अकॉर्डिंग जो है वो वर्ब का यूज़ होगा और हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, आर का यूज़ करेंगे डॉग्स के अकॉर्डिंग। इसके दूसरे वाले एग्जाम्पल में देखिए, नीदर द डॉग्स नॉर द कैट इज़ हेयर। ना ही कुत्ते और ना ही बिल्ली यहाँ है। तो अब यहाँ पहले तो डॉग्स का यूज़ हो गया, लेकिन जो बाद वाला सब्जेक्ट है कैट, उसके अकॉर्डिंग वर्ब का अग्रीमेंट होगा, ठीक है। तो कैट
क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ हम इज का यूज़ करेंगे। तो जो बाद वाला सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब का अग्रीमेंट होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब यूज़ होती है। तो नीदर द डॉग्स नॉर द कैट इज हेयर, ना ही कुत्ते ना ही बिल्ली यहाँ हैं। एक एग्जाम्पल मैं और दे देती हूँ, ईदर यू और आई एम गोइंग टू द मार्केट। तो ईदर यू और आई, तो आई के अकॉर्डिंग ही वर्ब का अग्रीमेंट होगा। तो आई के साथ क्योंकि एम आता है तो ईदर यू और आई एम गोइंग टू द मार्केट, या तुम या मैं मार्केट जा रही हूँ। तो इस तरह से हमने देखा कि जो बाद वाला सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज होता है। अगर बाद वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यूज होगा, बाद वाला सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब यूज होगा। इसके बाद है कलेक्टिव नाउन्स, जैसे टीम, कमिटी, फ्लॉक, हर्ड, ये सब कलेक्टिव नाउन्स में आते हैं। तो जो सिंगुलर है, अगर ये हम इसको सिंगुलर के रूप में लेते हैं कलेक्टिव नाउन को, या एक यूनिट के रूप में लेते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे यूनिट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ होगा। और अगर हम इसे इंडिविजुअल्स के अकॉर्डिंग लेते हैं सेपरेटली, तो इसको हम फिर प्लूरल वर्ब के साथ यूज़ करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, द टीम इज़ प्लेइंग वेल, टीम अच्छा खेल रही है। तो यहाँ पे हमने टीम को एक यूनिट लिया है, एक इकाई लिया है, सबको एक ही माना है, टीम को एक माना है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे इज का यूज़ किया है। जबकि इसके बाद वाले पार्ट में देखिए, द टीम आर आर्ग्यूइंग अमंग देमसेल्व्स, टीम आपस में ही बहस कर रही है, यानी कि हमने इसमें इंडिविजुअल्स को अलग अलग लिया है, एक एक इंडिविजुअल्स के बारे में बात की है, एक एक प्लेयर्स के बारे में बात की है, एक एक खिलाड़ी के बारे में बात की है, इसलिए हमने यहाँ पे आर का यूज़ किया है, राइट। मूव ऑन टू नेक्स्ट, इनडेफिनिट प्रोनाउंस। इनडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होते हैं? अनिश्चित सर्वनाम, यानी कि जिनके बारे में पता नहीं होता, जो हमें पता नहीं होता किसके बारे में, मतलब जो अननोन होते हैं, जो हमें नहीं पता होता। वर्ड्स लाइक एवरीवन, समवन, एनीवन, नो वन, टेक, सिंगुलर वर्ब्स। जो वर्ड्स होते हैं एवरीवन, समवन, एनीवन, नो वन, ये सब सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, ठीक है। आप समवन के साथ भी सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, एनीवन के साथ भी सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, नो वन के साथ भी सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। एग्जाम्पल, नो वन हैज़ द आंसर, किसी के पास भी उत्तर नहीं है। तो हम यहाँ पे नो वन के साथ देखिए हैज़ लगा रहे हैं, जो हैज़ जो है वो सिंगुलर वर्ब को बताता है। तो इसी तरह से आपने ध्यान रखना है कि जितने भी इनडेफिनिट प्रोनाउंस हैं उनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। अब क्वांटिटीज़ और नंबर्स का देखिए, ए सम ऑफ मनी और ए यूनिफाइड क्वांटिटी टेक्स ए सिंगुलर वर्ब। जो भी सम ऑफ मनी है या जो भी यूनिफाइड क्वांटिटी है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब को बताएगी, सिंगुलर वर्ब के साथ यूज़ की जाएगी। एग्जाम्पल, $10 इज़ ए लॉट। अब डॉलर्स है तो डॉलर्स सुनने में तो लग रहा है कि प्लूरल है, लेकिन नहीं, इसको हम सिंगुलर वर्ब के साथ ही यूज़ करेंगे। $10 इज़ ए लॉट, $10 बहुत ज़्यादा है, तो ये सम ऑफ मनी है, तो इसमें भी हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। एक एग्जाम्पल और देखिए, 10 किलोमीटर्स इज़ ए लॉन्ग डिस्टेंस। तो जो 10 किलोमीटर्स है उसके साथ भी हम इज़ का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि हम क्वांटिटीज़ और नंबर्स के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। इसके बाद देखिए, इन सेंटेंसेस दैट हैव एडजेक्टिव्स सच एज all, a lot of, lots of, or some are used along with nouns to form a phrase that acts as the subject of the sentence. The verb is used according to the noun just before it. जब भी हम adjectives all, a lot of, lots of और some के बारे में बात करते हैं तो इनके पीछे जो भी नाउन लगा होता है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा। अगर सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब लगेगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, ऑल ऑफ माई ड्रेसेस हैव बिकम टाइट, मेरी सभी ड्रेसेस टाइट हो चुकी हैं। ए लॉट ऑफ फूड इज़ लेफ्ट आउट, बहुत सा खाना लेफ्ट आउट हो चुका है। सम ऑफ द बुक्स आर टॉर्न एंड डैमेज्ड,
कुछ पुस्तकें फट गई हैं और ख़राब हो गई हैं। तो आपने इन वाक्यों में देखा होगा ऑल ऑफ माई ड्रेसेस। फर्स्ट वाक्य में ड्रेसेस, ये प्लूरल नाउन है तो इसके साथ हैव का यूज़ हुआ है। ए लॉट ऑफ फूड, फूड जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है जिसके साथ सिंगुलर वर्ब ही जाती है, तो इसके लिए इसमें इस का यूज़ हुआ है। इसके बाद वाला देखिए सम ऑफ द बुक्स, तो बुक्स आपका प्लूरल नाउन है इसलिए बुक्स के अकॉर्डिंग ही वर्ब आया है, यानी कि प्लूरल वर्ब आया है आर। ठीक है, बुक्स के वजह से ही हमने यहाँ आर का यूज़ किया है। सम ऑफ द बुक्स आर टॉर्न एंड डैमेज्ड। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। कीप इन टच विद मी, काइंडली सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। मे माता रानी ब्लेस यू ऑल।